नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज बोलेक्स। बोलेक्स समझते हैं किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये जो पैर की स्थिति है ये कुछ ऐसा हो जाता है, बो धनुष की तरह, इस प्रकार से। ये जो स्थिति है ये इस प्रकार से हो जाती है। ये पैरों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है और ये दोनों हिस्सा इस तरफ ज़्यादा आ जाता है। यहाँ पे गैप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसे हम लोग बोलेक्स कहते हैं। बहुत तकलीफदेह समस्या है। आखिर ये होता क्यों है, क्या निवारण है, जरा सा हम लोग बातचीत करेंगे। और मैं आपको एक बहुत ही सरल, आसान और बेहतरीन सा अभ्यास शेयर करूंगा आपसे। अपने अनुभव के आधार से मैंने अनंत नहीं तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इस अभ्यास से ठीक होते हुए। मैं आपको बताऊं, बो लेग्स ज्यादातर जन्मजात होते हैं। कई बार ये बढ़ती उम्र के साथ ठीक भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर ठीक नहीं होता है। तो इसके कारण क्या होते हैं मुख्य रूप से? कारण तो सबसे पहला तो ये जन्मजात, दूसरे विटामिन डी और कैल्शियम की कमी रह गई तो भी ये समस्या आ जाती है। कोई संक्रमण हुआ, कभी कोई चोट लगा, तो ऐसी स्थिति में भी बो लेग्स की समस्या आ जाती है। तो यह समस्या, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, यह समस्या भी गंभीर समस्या नहीं है। अब जब समस्या, ये समस्या आ जाती है तो बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला तो ये कि चलने फिरने में परेशानी हो जाती है। पैरों के बीच में दूरी बहुत बढ़ जाती है, संतुलन नहीं बना पाते हैं, आप तेजी से चल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, मांसपेशियों में दर्द रहने लग जाएगा, आर्थराइटिस की संभावना बढ़ जाती है। ये सब समस्याएं आपको मुख्य रूप से आती हैं। तो ये समस्या भी कम नहीं है। अगर आपको चलने फिरने में ही तकलीफ है, दौड़ने में तकलीफ है, चलने फिरने में तकलीफ है, दर्द रहता है, तो इससे ज़्यादा भी तकलीफ क्या होगी। मैं आपको एक सरल सा अभ्यास अभी शेयर करूंगा, कुर्सी पे बैठे बैठे। आप इसका अभ्यास करें, लाभ उठाएं, और अगले वीडियो में मैं आपको और भी कुछ सरल से अभ्यास शेयर करूंगा। फिलहाल मैं आपको एक सरल से अभ्यास शेयर कर रहा हूं, और आपने विशेष ध्यान देना होगा। जांच माध्यम से आपको कैल्शियम विटामिन डी की खुराक पूर्ति करनी चाहिए। अब वह आहार के माध्यम से हो या किसी अन्य चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हो। तो ये पैर की जो स्थिति है, ये हम लेंगे एक कैनवस बेल्ट। ये घर में जींस पैंट के ऊपर ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं कैनवस बेल्ट। ये कैनवस बेल्ट जींस पैंट का नहीं है, ये अभ्यास में काम आता है। और उसका बकल कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखें, ये दो अलग अलग बकल्स होते हैं, इन्हें हम कैनवस बेल्ट कहते हैं। इसको हम पैर में बांधेंगे, ध्यान से देखिए। मैं इसको पैर में बांधूंगा और क्षमता अनुसार, ध्यान से देखें, टखने और घुटने के बीचों बीच ये मैंने इसको बांध लिया है। दोनों पैरों को आपस में सटाते हुए बांध लिया है। आप इसको
जितना बर्दाश्त कर पाएंगे उतना जोर से इसको बांध लेना है। अब ध्यान देंगे, अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये इस प्रकार से बांध लिया है। आराम से बैठ जाते हैं चेयर पर, पैरों को उठाते हैं, खिंचाव बढ़ जाएगा। जो आपने बेल्ट बांधा है वहाँ खिंचाव बढ़ जाएगा जैसे पैर उठाएंगे। अब खिंचाव और बढ़ जाएगा। अगली स्थिति में पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचिए। पाँच से 10 सेकेंड। 5 से 10 सेकेंड कहने का अर्थ है, 5 से 10 सेकेंड कहने का तात्पर्य है कि अगर आप 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो 5 सेकेंड बढ़ा सकते हैं, तो 10 सेकेंड। इस प्रकार से होल्ड करें, पैर बिल्कुल खींचता हुआ, पंजे हमारी तरफ खींचते हुए 10 सेकेंड। रिलैक्स। तुरंत फिर से शुरू कर देंगे। पैर बिल्कुल सीधा, पंजे हमारी तरफ खींचते हुए 10 सेकेंड। धीरे धीरे वापस। अब आप मुझसे पूछेंगे कितनी बार करना है, तो समस्या आपकी है, अभ्यास आपके सामने है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना लाभ होगा, लेकिन नियमित अभ्यास कम से कम सुबह सुबह 30 बार, 40 बार भी कर सकते हैं। सुबह शाम अभ्यास करिए 30 बार, 40 बार, 5-5 सेकेंड होल्ड करते हुए, खींचते हुए अपनी तरफ पैर के पंजों को। धीरे धीरे आप पाएंगे कि पहले जितना जोर से आप बांधा करते थे, अब उतना जोर से बांधने पर भी आपको खिंचाव यहाँ पे, या बांधने का जो तनाव है, प्रेशर है, वो कम फील करते हैं। तो आप इसको अब और जोर से बांधिए, और जोर से बांधिए। आपको खिंचाव बढ़ेगा, पूरे पैरों में महसूस होगा। तो ये कैनवस बेल्ट ज़्यादातर घरों में होता है, जीन्स पर पहनते हैं इसको, ज़्यादातर जीन्स पर ही पहनते हैं कैनवस बेल्ट। और अगर आपके पास ऐसा बेल्ट नहीं है या कैनवस का बेल्ट भी नहीं है, तो आप कोई घर में पतला टॉवल होगा, दुपट्टा चुन्नी हो सकता है, आप उसको यहाँ पर जोर से बांध लें और ठीक इसी प्रकार का गांठ बांधते हुए और अभ्यास इसी प्रकार से 30-40 बार सुबह, 30-40 बार शाम को आप इसका अभ्यास करिए। कुछ ही समय में आपको महसूस होने लग जाएगा कि बो लेग्स में फायदा हो रहा है। आप चाहें तो अभ्यास शुरू करें और दोनों पैरों के बीच की दूरी को इंची टेप से, फीता से आप मापें। नियमित अभ्यास करें, आप पाएंगे फासले कम हो रहे हैं। फासले कम होने लगेंगे, आप हमें कमेंट करें। इस अभ्यास को हम और आगे बढ़ाएंगे कुछ सरल और आसान अभ्यास के साथ। तो अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबका मंगल हो।